क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बाहर की दुनिया आपको बुलाती है, लेकिन आपका दिल चुपचाप ना कह देता है? यह आलस्य नहीं है, यह शर्म भी नहीं है, यह एक अजीब सी खिंचाव है, एक गहरी और अदृश्य दीवार जो आपको बाहर निकलने से रोकती है। आप निमंत्रण पाते हैं, लोग आपको बुलाते हैं, लेकिन भीतर कुछ है जो धीरे से कहता है, रुको, यह रास्ता तुम्हारा नहीं है। कभी कभी भीड़ में होने पर भी आप अकेले महसूस करते हैं, और जब आप अकेले होते हैं तो खुद से सबसे ज्यादा जुड़े हुए लगते हैं। क्यों बाहर की दुनिया का शोर भारी लगता है, जबकि मौन में आपको राहत मिलती है? हो सकता है यह कमजोरी नहीं, बल्कि आपके भीतर की एक पुकार है। शायद आपकी आत्मा आपसे कह रही है कि तुम्हारा रास्ता अलग है। तुम उन लोगों में से हो जिन्हें शांति में अपनी ताकत मिलती है। यह दुनिया कहती है कि खुशी शोर में है, पार्टियों में है, भीड़ में है। लेकिन क्या हो अगर आपकी सच्ची शक्ति उस चुप्पी में छिपी हो जिसे लोग समझ नहीं पाते? क्या हो अगर घर के अंदर रहना, अकेले बैठना, वो जगह ढूंढना जहां आपकी आत्मा सांस ले सके? ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति का पहला कदम हो। क्या आपने कभी अपने अंदर अचानक गहरे प्रतिरोध का अनुभव किया है? सिर्फ एक सहज मैं आज बाहर नहीं जाना चाहता वाला भाव नहीं, बल्कि एक गहन, लगभग अदृश्य शक्ति जो आपको अपने दरवाजे से बाहर कदम रखने से रोकती है। आपको निमंत्रण मिलते हैं, दुनिया बुलाती है, फिर भी अंदर से कुछ चुपचाप मना कर देता है। यह आलस्य नहीं है, ना ही साधारण शर्म। यह कुछ ज्यादा जटिल है, एक अजीब और रहस्यमय अनिच्छा जिसका कोई आसान स्पष्टीकरण नहीं है। बाहरी दुनिया में ऐसा क्या है जो यह अदृश्य अवरोध, यह मौन आंतरिक खिंचाव पैदा करता है? कई लोगों ने आपको यह बताने की कोशिश की है कि उस एहसास का क्या मतलब है। वे कहते हैं कि यह डर है, या शायद आप बस थके हुए हैं। कुछ लोग इसे असामाजिक व्यवहार या उससे भी बदतर कमजोरी कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर यह सारी धारणाएं सच्चाई से भटक जाए? क्या हो अगर यह प्रतिरोध असफलता का संकेत ना होकर आपकी अपनी आत्मा का एक छिपा हुआ संदेश हो? एक संकेत कि आप दूसरों से अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अलग तरह से देख रहे हैं, अलग तरह से महसूस कर रहे हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं, जब मैं भीड़ से घिरा होता हूं तो अकेले होने पर मैं ज्यादा जीवंत और संपूर्ण क्यों महसूस करता हूं? बाहरी दुनिया का शोर मुझ पर इतना भारी क्यों लगता है, जबकि मौन एक सौम्य उपचार जैसा लगता है? इन भावनाओं के पीछे एक सवाल छिपा है जिसे आपने शायद अभी तक पूरी तरह से नहीं सुना होगा। क्या हो अगर बाहरी दुनिया से जुड़ी यह बेचैनी कोई ऐसी चीज ना हो जिसे ठीक किया जाए या जिससे छिपाया जाए, बल्कि अंदर की किसी गहरी चीज को जगाने का आह्वान हो? यह एहसास, यह गहरा नहीं, आपकी आत्मा की विफलता नहीं, बल्कि एक जागृति है। ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा किसी शांत आवाज के जरिए आपसे कह रही है कि आपका स्थान बेमतलब भागती भीड़ के बीच नहीं है, बल्कि किसी शांत और पवित्र जगह पर है, जहां आप सचमुच खुद हो सकते हैं। हो सकता है आपने बरसों दूसरों को यह समझाने में बिताए हों, बहाने गढ़े हों, या बिना कुछ कहे ही पीछे हट गए हों। हो सकता है आपने खुद को अकेला महसूस किया हो, गलत समझा गया हो, या शोरगुल की बजाय मौन और भागदौड़ की बजाय आराम को चुनने के लिए आलोचना का शिकार भी हुआ हो। लेकिन क्या हो अगर चुने जाने का मतलब ही यही हो, दुनिया द्वारा नहीं बल्कि जिंदगी द्वारा खुद चुना जाना? एक शांत और गहरे रास्ते पर चलने के लिए, एक ऐसा रास्ता जहां एकांत अकेलापन नहीं बल्कि एकांतवास हो। एक ऐसा रास्ता जहां आपकी आंतरिक यात्रा में वे उत्तर छिपे हों जो बाहरी दुनिया नहीं दे सकती। ये चुनाव आपके भीतर एक गुप्त जैसा लगता रहे, एक पवित्र पहचान कि आप अलग हैं, टूटे हुए नहीं। देखिए, बचपन से ही समाज हमें यही सिखाता है कि खुशी गति और शोर में बसती है। हम ये मानना सीखते हैं कि खुशी समारोहों, पार्टियों और निरंतर संपर्क में ही मिलती है। हमें बताया जाता है कि मिलनसार होने का मतलब सफलता और संतुष्टि है। लेकिन क्या हो अगर यह कहानी सिर्फ कुछ लोगों पर ही लागू होती हो? क्या हो अगर आप उन दुर्लभ लोगों में से हो जो शांति में अपनी शक्ति पाते हैं, वे जो भीड़ और सतही बातचीत के बीच अपनी ऊर्जा को खत्म होते हुए महसूस करते हैं, जो तभी जीवंत होते हैं जब वे अपने शांत कोनों में लौटते हैं? यह एहसास आपके अंदर एक खामोश संघर्ष जैसा लग सकता है। दुनिया क्या उम्मीद करती है और आपका दिल क्या चाहता है, इसके बीच आप खुद को ढालने मस्ती में शामिल होने का दबाव महसूस कर सकते हैं।
तब भी जब आपके शरीर की हर कोशिका इसका विरोध करती हो। यह संघर्ष वास्तविक है और यह तनाव पैदा करता है। मैं बाकी लोगों जैसा क्यों नहीं हो सकता? मुझे अलग थलग रहने में शांति क्यों मिलती है? क्या मुझ में कुछ गड़बड़ है? लेकिन एक सच्चाई जो शायद ही कभी खुलकर कही जाती है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल यह आंतरिक प्रतिरोध जागृति का एक गहरा संकेत है। यह आत्मा का यह कहने का तरीका है, मैं अलग हूं और मुझे जीवित रहने और विकसित होने के लिए उस अंतर का सम्मान करना होगा। यह जीवन से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन को अलग ढंग से चुनने के बारे में है, और अधिक गहराई से और अधिक जानबूझकर। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी-कभी भीड़ में भी आप खुद को अदृश्य, अलग थलग या अभिभूत महसूस करते हैं? फिर भी जब आप अकेले होते हैं, किताब पढ़ रहे होते हैं, संगीत सुन रहे होते हैं या बस चुपचाप बैठे होते हैं, तो आपको एक अनोखा जुड़ाव महसूस होता है। खुद से जुड़ाव, किसी बड़ी चीज से, किसी अदृश्य चीज से। यह एहसास कोई संयोग नहीं है, यह एक प्रकाश स्तंभ है जो आपको आपके असली स्वरूप को समझने के लिए बुला रहा है। आप सोच रहे होंगे, दुनिया मुझे इतनी अजनबी क्यों लगती है? बाहरी अराजकता में मुझे एक ऐसी आवृत्ति क्यों महसूस होती है जो मेरी अपनी आवृत्ति से मेल नहीं खाती? यह कौन सी कुछ है जिस पर मैं ध्यान दे रहा हूं और जिसे दूसरे लोग अनसुना कर रहे हैं? यह सवाल एक सफर की शुरुआत है जो आपको इस दुनिया में सचमुच जागने का मतलब तलाशने के लिए आमंत्रित करता है, जो बहुत तेज चलती है, बहुत ऊंची आवाज में बोलती है और अक्सर शांत सत्यों को नजरअंदाज कर देती है। यह प्रतिरोध जो आप महसूस करते हैं, एक पवित्र सीमा है जो आपको उन ऊर्जाओं से बचाती है जो आपको भ्रमित करती है और आपके सार को नष्ट कर देती है। यह आपके गहरे आत्म द्वारा निर्मित एक ढाल है जो आपको पीछे हटने एक ऐसे स्थान में शरण लेने के लिए कह रही है जहां आप शक्ति प्राप्त कर सकें। यह छिपने के बारे में नहीं है, यह आपके प्रकाश को संरक्षित करने के बारे में है। बाहरी दुनिया आपकी निरंतर उपस्थिति और भागीदारी की मांग कर सकती है, लेकिन आपकी आत्मा कुछ और चाहती है। एक ऐसा आश्रय जहां आप सांस ले सकें, चिंतन कर सकें और फिर से जुड़ सकें। फिर भी इस सीमा को स्वीकार करना आसान नहीं है। यह संदेह और अकेलेपन के क्षणों के साथ आ सकता है। आपको गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है या अकेलेपन का बोझ महसूस हो सकता है। आपके आसपास की दुनिया शायद यह ना समझ पाए कि आप शोरगुल की बजाय खामोशी, पार्टियों की बजाय घर और प्रदर्शन की बजाय शांति क्यों चुनते हैं। लेकिन यह संघर्ष, आंतरिक सत्य और बाहरी अपेक्षा के बीच का यह तनाव परिवर्तन का एक हिस्सा है। क्या आपने कभी रुककर सोचा है, क्या होगा अगर दुनिया की सामान्यता की अवधारणा मेरे लिए नहीं है? क्या होगा अगर मेरी बेचैनी कोई खामी नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि मैं एक अलग रास्ते पर हूं, एक ऐसी जागृति के रास्ते पर जहां एकांत चिंतन और गहन श्रवण की आवश्यकता है? क्या होगा अगर भीड़ में शामिल होने से यह मौन इनकार वास्तव में किसी बड़ी चीज की ओर एक कदम है? यह एक ऐसा रहस्य है जो बहुत से लोग नहीं जानते कि कुछ आत्माओं को घुलने मिलने के लिए नहीं, बल्कि अलग रहने के लिए, शोरगुल का पीछा करने के लिए नहीं, बल्कि एक पवित्र मौन विकसित करने के लिए बुलाया जाता है। इन चुने हुए लोगों में एक नाजुक जागरूकता, ऊर्जाओं, भावनाओं और सच्चाइयों के प्रति एक बढ़ी हुई संवेदनशीलता होती है जो शायद दूसरों को नजरअंदाज कर दे। यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह एक दुर्लभ और अनमोल उपहार है, लेकिन इसके लिए देखभाल, जगह और सुरक्षा की जरूरत होती है। और इसीलिए आप जो शांत प्रतिरोध महसूस करते हैं, वह कोई बाधा नहीं बल्कि एक द्वार है। यह स्वयं के साथ एक गहरे रिश्ते में कदम रखने, अपनी आत्मा की लय का सम्मान करने और यह पहचानने का निमंत्रण है कि आपकी असली शक्ति भीतर से आती है। आप खोए या टूटे हुए नहीं हैं, आप जाग रहे हैं। एकांत के प्रति आपकी रुचि एक पवित्र प्रवृत्ति है, एक उच्चतर अस्तित्व का आह्वान है, जहां दुनिया का शोर गायब हो जाता है और आपकी आत्मा की आवाज स्पष्ट हो जाती है। अब अगर यह बात आपको भी समझ आती है, तो आप शायद पूछ रहे होंगे, इस आंतरिक आह्वान के परे क्या है? जिन शांत जगहों की आप चाहत रखते हैं, वहां क्या इंतजार कर रहा है? शोर की चाहत रखने वाली दुनिया और शांति की तलाश करने वाली आत्मा के बीच के तनाव को आप कैसे पार करते हैं? यह वह सवाल है जो उन गहन सत्यों के द्वार खोलते हैं जिन्हें मैं आगे आपके साथ साझा करूंगा। यात्रा अभी शुरू ही हुई है। इस शांत नहीं के पीछे
खोज का एक विशाल परिदृश्य छिपा है। एक ऐसी दुनिया जहां आपका एकांत शक्ति है, आपका मौन ज्ञान है और आपका घर आत्मा की जागृति का एक पवित्र मंदिर है। क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि चुने जाने का असली मतलब क्या है? छोड़ने की आपकी अनिच्छा में छिपी शक्ति को समझने के लिए अगला कदम यह बताएगा कि यह भावना एक सीमा नहीं बल्कि एक दीप्तिमान उपहार क्यों है। आगे बढ़ते हुए इस प्रश्न को अपने मन में रखें, क्या होगा यदि घर के अंदर रहने का चुनाव करना एक गहन आध्यात्मिक क्रांति का पहला कार्य शुरू होती है? क्या आपने कभी किसी कमरे में कदम रखते ही अचानक भारीपन महसूस किया है जबकि किसी ने कुछ कहा भी नहीं? मानो माहौल ने ही आपकी आत्मा को दबा दिया हो। या हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास रहे हों जिसकी उपस्थिति आपको थका देने वाली लगी हो। मानो उसने बिना किसी प्रयास के चुपचाप आपकी ऊर्जा ले ली हो और बाद में आपको थका हुआ छोड़ दिया हो। यह पल भले ही छोटे लगे या आसानी से नजरअंदाज किए जा सकें, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह रोजमर्रा की सच्चाई होते हैं। ऊर्जा की एक सूक्ष्म भाषा जिसे दूसरे देख या समझ नहीं पाते। यह उन लोगों का अनुभव है जो जीवन की सतह के नीचे छिपी अदृश्य धाराओं को समझते हैं। अगर आप इस एहसास की बात करते हैं को पहचानते हैं तो आप उन चंद लोगों में से एक हो सकते हैं जिनके पास कुछ लोग जिसे आध्यात्मिक एंटीना कहते हैं वह है। यह हमारे आसपास घूम रही अदृश्य ऊर्जाओं के प्रति एक बढ़ी हुई संवेदनशीलता है। ऐसी ऊर्जाएं जो भावनाओं, इरादों और यहां तक कि अनकहे सच को भी समेटे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी व्यस्त सड़क पर चल रहे हैं और आवाजों और कारों के शोर को महज शोर समझने के बजाय आपको भीड़ से निकलती चिंता, तनाव या झूठ की लहरें महसूस होती हैं। यह कोई पागलपन नहीं है बल्कि एक दुर्लभ धारणा है जो कई लोगों में कभी विकसित नहीं होती या वे इस पर ध्यान भी नहीं देते। एक दिन मरिया नाम की एक महिला ने मुझे बताया कि कैसे वह अपने कार्यस्थल पर प्रवेश करते ही बिना किसी के बताए तुरंत जान जाती थी कि दिन मुश्किल होगा या नहीं। उसने अपने सहकर्मियों की सामूहिक ऊर्जा को महसूस किया। तनाव, प्रतिस्पर्धा, अनसुलझे संघर्ष। ऐसा लग रहा था मानो कमरा ही उसकी सहज समझ में आने वाली भाषा बोल रहा हो। मरिया ने बताया कि कैसे कुछ दिन वह पूरी तरह से थकी हुई काम से बाहर निकलती थी, जबकि अन्य दिनों में जब वातावरण शांत और गंभीर होता था तो वह ऊर्जावान और शांत महसूस करती थी। उसके सहकर्मी इसे मनोदशा में उतार चढ़ाव या संवेदनशीलता के रूप में देखते थे। मरिया जानती थी कि यह कुछ गहरा था, एक सूक्ष्म भावनात्मक परिदृश्य से जुड़ाव जिसे दूसरे लोग अनदेखा कर देते हैं। यह उन लोगों के लिए एक छिपी हुई सच्चाई है जो घर की शांत शरण स्थली को पसंद करते हैं। बाहरी दुनिया इन अदृश्य तरंगों से भरी है, कुछ उत्साहवर्धक, कई भारी, भ्रामक या यहां तक कि विषाक्त भी। चुने हुए लोग जो एकांत में रहने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। अक्सर सतही बातचीत, थोपी हुई मुस्कुराहटों और उन अर्थहीन बातचीतों को अस्वीकार करते हैं जो अनकहे तनावों या छिपे हुए एजेंडों से भरी होती है। यह लोगों के प्रति नापसंद नहीं बल्कि उनकी ऊर्जा पर होने वाले अदृश्य हमलों के विरुद्ध एक सुरक्षात्मक प्रवृत्ति है। अपनी ऊर्जा को एक अनमोल लौ की तरह कल्पना कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आप ऐसी जगह पर कदम रख रहे हैं जहां हवा धुएं से भरी है, जहां ठंडी हवा के झोंके तेजी से बह रहे हैं, आपकी लौ को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप आश्रय नहीं ढूंढेंगे? और थी सामने की छोटी चालाक, मास्की मुखित मोती, उत्ता उदासी। आप पहचान करें आपके इन 3 साल आपकी प्लानिंग के बाद दिल के रोग। यही कारण है कि कई लोग जो इन सूक्ष्म ऊर्जाओं को महसूस करते हैं अपने घर को एक अभयारण्य के रूप में पसंद करते हैं, एक ऐसी जगह जहां लौ बिना किसी व्यवधान के प्रज्वलित हो सके। मैं आपको कार्लोस के बारे में बताता हूं, एक ऐसे युवक के बारे में जिसने इस सच्चाई को बहुत मुश्किल से जाना। उसे लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद था, लेकिन उसने देखा कि हर पार्टी या समारोह के बाद उसे गहरी थकान महसूस होती थी जिसे नींद से भी ठीक नहीं किया जा सकता था। वह निमंत्रणों से घबराने लगा और दोस्त उसे दूर दूर तक अलग थलग या रूखा कहते थे, लेकिन कार्लोस किसी अनमोल चीज की रक्षा कर रहा था, अपनी जीवंतता और स्पष्टता की। समय के साथ उसने ये भांपना सीख लिया कि उसकी ऊर्जा कब खतरे में है और उसने ऐसे वातावरण चुने
जो उसके आंतरिक प्रकाश का सम्मान और संरक्षण करते थे। उसका घर उसकी पवित्र शरण स्थली बन गया, एक ऐसी जगह जहां वह बिना किसी थका देने वाली लड़ाई के खुद से फिर से जुड़ सकता था। इस सुरक्षात्मक अलगाव को अक्सर अलगाव या स्वार्थ समझ लिया जाता है, फिर भी यह आत्मसंरक्षण और बुद्धिमत्ता का कार्य है। सामाजिक दबाव को नकारने, हमेशा बाहर रहने की अपेक्षा का विरोध करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, खासकर ऐसी संस्कृति में जहां बहिर्मुखता और निरंतर जुड़ाव को महत्व दिया जाता है। चुने हुए लोग समझते हैं कि उनकी उपस्थिति एक उपहार है, लेकिन केवल तभी जब यह स्वतंत्र रूप से और ऐसे वातावरण में दिया जाए जो उनके नाजुक संतुलन का सम्मान करता हो। आप सोच रहे होंगे, आप कैसे जान सकते हैं कि कोई जगह या व्यक्ति आपकी ऊर्जा के लिए सुरक्षित है? इसकी शुरुआत अक्सर सूक्ष्म शारीरिक और भावनात्मक संकेतों से होती है। सीने में भारीपन का एहसास, अचानक सिरदर्द, कंधों में तनाव या किसी अनजानी सी जगह से चले जाने की तीव्र इच्छा। यह आपके शरीर की शुरुआती चेतावनियां में है जो आपको अपनी सुरक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। चुने हुए लोग इन संकेतों पर अपनी आत्मा और बाहरी दुनिया के बीच एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में भरोसा करना सीखते हैं। उन पलों के बारे में सोचिए जब आपने बिना किसी स्पष्ट कारण के खुद को अजीब महसूस किया हो सकता है आप किसी कैफे में गए हो और बेचैनी महसूस की हो, या किसी नए व्यक्ति से मिलते ही आपको तुरंत एहसास हो गया हो कि कुछ ठीक नहीं है, भले ही वह आकर्षक या विनम्र हो। यह सहज बोध ही आपका सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक है। इसका सम्मान करना कमजोरी नहीं बल्कि गहरी ताकत है। चुने हुए लोग अक्सर अपनी ऊर्जा को शुद्ध और संरक्षित करने के लिए अनुष्ठान करते हैं, जैसे धूप बत्ती जलाना, ताजी हवा के लिए खिड़कियां खोलना या वातावरण को शांत करने के लिए शांत संगीत बजाना। यह प्रथाएं केवल अंधविश्वास नहीं है, यह एक पवित्र ऊर्जा सीमा बनाए रखने के साधन है। जिस तरह हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उसी तरह अपनी ऊर्जा की भलाई का ध्यान रखना उन लोगों के लिए जरूरी है जो गहराई से महसूस करते हैं। इस समय मैं आपको रुककर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। क्या आपने अपने दैनिक जीवन में इन सूक्ष्म ऊर्जाओं को देखा है? क्या आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आप किसी स्थान या व्यक्ति के अदृश्य भार से अभिभूत महसूस करते हैं? यदि हां, तो कृपया टिप्पणियों में एक वाक्य लिखें जिसमें आप किसी स्थान या परिस्थिति में ऊर्जा या भावनाओं का अनुभव करने वाला अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। भले ही आप उसे पूरी तरह से समझा ना पाएं, इससे हमें जुड़ने में मदद मिलती है और यह दर्शाता है कि आप संवेदनशील जागृत आत्माओं के इस समुदाय का हिस्सा हैं। सच तो यह है कि चुने हुए लोग दुनिया को नकार नहीं रहे हैं, वे इसे अलग तरीके से जीना सीख रहे हैं। वे एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां हमें उस चीज से जुड़ने की जरूरत है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वे अदृश्य धागे जो वास्तविकता के ताने बाने को बुनते हैं। यह संवेदनशीलता एक दुर्लभ उपहार है, एक तरह का आध्यात्मिक रडार जो विशेष देखभाल की मांग करता है। घर के सन्नाटे में चुने हुए लोग न केवल शोर से बल्कि उन अदृश्य धाराओं से भी शरण पाते हैं जो आत्मा को थका देती है। यहां वे खुलकर सांस ले सकते हैं, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं। बाहर की दुनिया शोरगुल और अस्त व्यस्त लग सकती है, लेकिन उनके पवित्र स्थान की दीवारों के भीतर स्पष्टता लौट आती है। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि लिया नाम की एक युवा कलाकार जो एक चहल पहल भरे शहर में रहती थी, उसे रचना करना बहुत पसंद था, लेकिन जब भी वह भीड़ भाड़ वाले कैफे या शोरगुल वाले स्टूडियो में काम करने की कोशिश करती तो उसे लगता कि वह अवरुद्ध हो गई है। उसकी प्रेरणा उसके आसपास की बेचैन ऊर्जा चुरा लेती है। केवल उसके छोटे से शांत अपार्टमेंट में ही उसकी रचनात्मकता खुलकर प्रवाहित होती थी। समय के साथ लिया को एहसास हुआ कि उसका घर सिर्फ वह जगह नहीं है जहां वह रहती है, बल्कि वह जगह है जहां उसकी आत्मा अपने गहरे सत्य व्यक्त करती है। इस एहसास ने एकांत के महत्व को बदल दिया। अकेलेपन के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र उपहार के रूप में यह पवित्र शरण आवश्यक है, क्योंकि यह चुने हुए व्यक्ति की दिखावटी सत्य को समझने की क्षमता को सुरक्षित रखती है। विकर्षणों और भ्रमों से भरी इस दुनिया में यह आंतरिक स्पष्टता दुर्लभ और अनमोल है। यह एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो उन्हें भ्रम से बाहर निकलने में मार्गदर्शन करता है और उनके सर्वोत्तम हित के अनुरूप
निर्णय लेने में उनकी मदद करता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं है। बाहरी दुनिया अक्सर चुने हुए लोगों की एकांतवास की जरूरत को गलत समझ लेती है। उन्हें अकेलेपन, आलोचना या दूसरों के अनुसार ढलने के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी जब भी वे आश्रय की अपनी जरूरत का सम्मान करते हैं, तो वे अपने सार की रक्षा करते हैं और एक गहन जागृति की तैयारी करते हैं। तो अगर आप पीछे हटने का आह्वान महसूस करते हैं, अगर आप अदृश्य ऊर्जाओं को महसूस करते हैं और जानते हैं कि अपनी लौ की रक्षा कब करनी है, तो आप अकेले नहीं हैं। आप उन आत्माओं की वंशावली से हैं जिन्होंने एकांत और जागरूकता के माध्यम से आत्मसंशरण की पवित्र कला सीखी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अब याद रखें, आपकी संवेदनशीलता ही आपकी ताकत है और आपका आंतरिक एंटीना आपका मार्गदर्शक है। बाहरी दुनिया शायद आपकी यात्रा को कभी पूरी तरह से ना समझ पाए, लेकिन आप जो शांत शरण स्थल बनाते हैं, वही आपकी असली शक्ति विकसित होती है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूं। कृपया टिप्पणियों में वह पल बताएं जब आपने किसी स्थान या व्यक्ति की अदृश्य ऊर्जा को इतनी गहराई से महसूस किया हो कि उसने आपको प्रभावित किया हो, भले ही एक पल के लिए ही क्यों ना हो। आपकी कहानी मायने रखती है और यह हम सभी को याद दिलाती है कि अनुभूति का यह उपहार हमें गहराई से जोड़ता है। अदृश्य धाराएं हमेशा बहती रहती हैं। सवाल यह है कि क्या आप उन्हें शालीनता से पार करना सीखेंगे? क्या आप शरण और सुरक्षा की अपनी जरूरत का सम्मान करेंगे? हमारी यात्रा का अगला भाग यह बताएगा कि यह संवेदनशीलता न केवल घर पर रहने के आपके निर्णय को, बल्कि दुनिया के गहन प्रकटीकरण में आपकी अनोखी भूमिका कैसे आकार देती है। पास ही रहो, खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है। एक ऐसी दुनिया में जो कभी धीमी नहीं पड़ती, जहां हर पल गतिविधियों की गूंज और अंतहीन मांगों की भीड़ से भरा होता है। ऐसे लोग भी हैं जो खुद को एक लय से बेमेल पाते हैं, एक ऐसी लय में चलते हैं जिसे कोई और सुन नहीं पाता। यह लय ना तो घड़ियों या कैलेंडरों से तय होती है, ना ही समाज की अपेक्षाओं से। यह भीतर से चुपचाप धड़कती है, एक स्थिर धड़कन जो अराजकता के बीच स्थिरता, गहराई की मांग करती है, जहां दूसरे केवल सतहीपन की तलाश में रहते हैं। क्या आपने कभी अपने भीतर यह अंतर महसूस किया है कि जहां दूसरे समय सीमा और विकर्षणों के पीछे भागते हैं, वहीं आप बस सांस लेने के लिए एक पल के लिए तरसते हैं? यह विचलन तालमेल बयाने में नाकामी नहीं है, यह अपनी अनूठी समय सीमा के प्रति जागृत आत्मा की गहन अभिव्यक्ति है। दुनिया अपनी अथक गति से यह मान लेती है कि गति प्रगति के बराबर है और शोर जुड़ाव के बराबर है। लेकिन क्या हो अगर यह धारणा एक बुनियादी सच्चाई को नजरअंदाज कर दे? क्या हो अगर सच्चा विकास, सच्चा जुड़ाव भागदौड़ में नहीं, बल्कि ठहराव में प्रकट हो, उन पलों में जब दुनिया फीकी पड़ जाती है और आप सुनते हैं, सचमुच सुनते हैं अपने अस्तित्व की फुसफुसाहट को। हम में से कुछ लोग दुनिया की तेज रफ्तार का दबाव इतनी शिद्दत से क्यों महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग इस उन्माद में ही फलते फूलते नजर आते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इस गति के प्रति आपका प्रतिरोध आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरे सामंजस्य, एक आध्यात्मिक संवेदनशीलता का प्रतीक है, जो व्यस्तता की सतह के नीचे छिपी कीमतों को समझती है? जब आप खुद को तेज चलने के लिए प्रेरित करते हैं, तो क्या आप देखते हैं कि कैसे आपका शरीर, मन या हृदय दर्द, थकान या बेचैनी के साथ विद्रोह करता है? यह आंतरिक भाषा आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है? एक पल रुकें और कल्पना करें कि एक विशाल नदी तेजी से बह रही है। सतह पर पानी तेजी से बहता है, पत्तों और मलबे को तेजी से नीचे की ओर बहा ले जाता है, लेकिन सतह के नीचे धारा अलग तरह से बह सकती है, कभी धीमी, कभी शांत भंवरों में घूमती हुई ऊपर की तेज लहरों से अछूती आपकी आंतरिक लाय उस छिपी हुई धारा की तरह है। यह अपनी गति से बहती है, अक्सर अदृश्य, लेकिन नदी के जीवन के लिए जरूरी। इसे नजरअंदाज करना, थकान का जोखिम उठाना, शोर में अपना रास्ता खोना है। इस अंतर को महसूस करने वाले कई लोग दुनिया की मांगों के साथ तालमेल मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। वे उत्पादकता और उत्साह का मुखौटा पहनकर अपने शरीर और मन को दुनिया की मांगों के साथ तालमेल मिलाने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन ऐसा प्रतिरोध किसी ऐसे गाने पर नाचने जैसा है जिसे आपका दिल नहीं जानता। इसका नतीजा सामंजस्य नहीं, बल्कि तनाव होता है। मानसिक कुहरा, शारीरिक बीमारियां, भावनात्मक थकावट। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है?
ऐसे दिन जब आप दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग महसूस करते हैं, मानो आप कोई ऐसी भाषा बोल रहे हो जिसे कोई और नहीं समझता। क्या हो अगर फलने फूलने की कुंजी दुनिया के साथ कदम ताल मिलाने में नहीं, बल्कि अपनी अनोखी लय का सम्मान करने में हो? क्या हो अगर आप मौन में एकांत में जो पल बिताते हैं वे खोए हुए पल ना हो, बल्कि हासिल किए हुए पल ही? ऐसे पल जहां आपकी आत्मा मजबूत हो, आपकी स्पष्टता बहाल हो, आपका उद्देश्य नया हो। प्रकृति की रथुओं के बारे में सोचिए। शीतकाल विश्राम का समय होता है, जब धरती बर्फ के नीचे सिमट जाती है और चुपचाप पुनर्जन्म की तैयारी करती है। शीतकाल के गहरे विराम के बाद ही वसंत आता है, जो ताजी वृद्धि और जीवंत जीवन लेकर आता है। अगर दुनिया पृथ्वी को शीतकाल छोड़ने के लिए मजबूर करे तो क्या होगा? इसी तरह आपका आंतरिक समय भी अपने रथवों की मांग करता है, नवीकरण से पहले एक पवित्र विराम। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे तेज तर्रार समाज में कितने लोग थकान, चिंता या अर्थहीनता की भावना से ग्रस्त हैं? क्या यह इस बात का सामूहिक संकेत हो सकता है कि आधुनिक जीवन की गति हमारे भीतर की गहरी लय से मेल नहीं खा रही है? हम धीमे होने और अपने बनने के द्वार पर भरोसा करने का ज्ञान कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं? यह आंतरिक लय एक शिक्षक भी है। यह आपको गहराई से सुनने या समझने के लिए प्रेरित करती है कि आप कब खाली हैं और कब पूरी तरह ऊर्जावान हैं। यह आपको दायित्व के शोर और इच्छा की शांत पुकार के बीच अंतर करने के लिए कहती है। यह आपको आत्म करुणा का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित करती है। जब आपकी आत्मा को विश्राम की आवश्यकता हो तो ना कहे, और जब वह सक्रिय होने के लिए तैयार हो तो हाँ कहे, अब तक नहीं। क्या आप स्वयं को इस लय का सम्मान करने की अनुमति देते हैं, या आप भय या अपराध बोध के कारण आगे बढ़ते रहते हैं? दुनिया की भागदौड़ से दूर रहने वाले कई लोग ऐसे रीति रिवाजों और दिनचर्या में सुकून पाते हैं जो उन्हें अपने स्वाभाविक समय के साथ फिर से जुड़ने में मदद करते हैं। यह कुछ साधारण पल हो सकते हैं। सुबह की एक प्याली चाय का आनंद धीरे धीरे लेना, शांत जंगल में टहलना, दिन की शुरुआत करने से पहले कुछ मिनट गहरी सांस लेना, ऐसे कार्य केवल आत्म देखभाल से कहीं बढ़कर है। यह पवित्र अभ्यास है जो आपको आपकी आंतरिक लय के साथ तालमेल बिठाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा क्षण अनुभव किया है जब अपने आसपास की उथल पुथल के बावजूद आप पूरी तरह केंद्रित और शांत महसूस कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आप किसके साथ थे? आपके अंदर क्या बदलाव आया जिससे वह सामंजस्य स्थापित हुआ? यह क्षण आपकी लय के संकेत हैं। यह बताते हैं कि आपकी आत्मा दुनिया में कैसे नृत्य करना चाहती है। अपनी अनूठी लय को समझना और अपनाना समय के साथ आपके रिश्ते को बदल सकता है। घड़ी के दबाव में आने के बजाय आप उसके साथ बहने लगते हैं, ये पहचानते हुए कि कब गति बढ़ानी है और कब धीमी। ये नृत्य हमेशा आसान नहीं होता। दूसरों की अपेक्षाओं से दूर हटने और व्यस्तता को मूल्यवान मानने वाली सांस्कृतिक धारणा का विरोध करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर इसका उल्टा सच हो तो क्या होगा? क्या होगा अगर आपकी कीमत इस बात से नहीं मापी जाए कि आप कितना करते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाए कि आप कितनी पूरी तरह से मौजूद हैं? क्या होगा अगर आपका सबसे गहरा योगदान लगातार करने से नहीं, बल्कि होने से आता है, स्थिर रहने से, जागरूक रहने से, अपने साल से जुड़े रहने से? नजरिए में यह बदलाव आश्चर्यजनक आजादी ला सकता है। जब आप धारा से लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ चलना शुरू कर देते हैं तो आप ऊर्जा बचाते हैं और ज्यादा आनंद पाते हैं। आपका काम, आपके रिश्ते, आपकी रचनात्मकता, सब कुछ आपकी सही गति के साथ तालमेल बिठाकर पल फूल सकता है। क्या आपने इसे अपने जीवन में देखा है? चुनौती धैर्य की है। समाज तेज और प्रत्यक्ष को महत्व देता है और अक्सर सतह के नीचे हो रहे शांत विकास को नजरअंदाज कर देता है। फिर भी सबसे गहरे परिवर्तन जो जीवन और दुनिया को बदल देते हैं, शायद ही कभी जल्दबाजी में होते हैं। इनके लिए समय, चिंतन और आंतरिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो फिर आप इस दुनिया में जहां गति को महत्व दिया जाता है, धैर्य कैसे विकसित कर सकते हैं? आप खुद को कैसे याद दिला सकते हैं कि आपकी यात्रा अनोखी है और आपकी लय त्रुटिपूर्ण नहीं बल्कि पवित्र है? एक तरीका है विश्वास विकसित करना, अपने शरीर के संकेतों पर, अपने हृदय की बुद्धि पर और उस शांत आवाज पर भरोसा करें जो आपकी सीमाओं और आपकी क्षमताओं को जानती है।
यह विश्वास आत्म प्रेम का एक रूप है। इस क्षण में आप जो हैं उसकी एक मौलिक स्वीकृति। इसका अर्थ आत्मसंतुष्टि नहीं, बल्कि अपने मार्ग का सम्मान करने का एक सचेत निर्णय है। क्या आपने कभी अपनी सीमाओं का विरोध किया है और खुद को थका हुआ पाया है? अगर आप अपनी सीमाओं को आलोचना के बजाय दयालुता से स्वीकार करें तो क्या होगा? अगर आप खुद को अपनी गति से आगे बढ़ने की अनुमति दें तो कौन सी संभावनाएं खुल सकती है? यह आंतरिक लय आपको बिना किसी निर्णय के दूसरों की लय का अवलोकन करने के लिए भी आमंत्रित करती है। जैसे आपका समय अनोखा है, वैसे ही हर किसी का भी। इसे पहचानने से आपकी सहानुभूति और धैर्य गहरा होगा और अनुरूपता या तुलना करने का दबाव कम होगा। जब आप अपनी गति का सम्मान करते हैं तो आप दूसरों के लिए भी ऐसा करने का अवसर बनाते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी गति आपसे बहुत अलग है? आप उनकी गति से कैसे जुड़ते हैं? क्या आप उनकी लय की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं, भले ही वह आपकी लय से अलग हो? अपनी लय का सम्मान करते हुए आप पा सकते हैं कि एकांत के साथ आपका रिश्ता बदल जाता है। एकांत अकेलापन नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान है जहां आपकी आत्मा सांस ले सकती है और तरोताजा हो सकती है। यह वह उपजाऊ मिट्टी है जहां से रचनात्मकता, अंतर्दृष्टि और शांति पनपती है। जब आप एकांत के लिए समय निकालते हैं तो आप अपने आंतरिक जीवन को पोषित कर रहे होते हैं, जो आपकी जीवन शक्ति का स्रोत है। क्या आप खुद को नियमित रूप से एकांत में रहने की अनुमति देते हैं? अगर नहीं, तो इसमें क्या बाधा है? अगर आप एकांत को विलासिता की बजाय एक जरूरी अभ्यास के रूप में अपनाएं, तो आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? अपनी लय के साथ तालमेल बिठाकर जीने वाले कई लोग आजादी का एक गहरा एहसास पाते हैं। वे बाहरी स्वीकृति के पीछे भागना छोड़ देते हैं और आंतरिक मार्गदर्शन पर ध्यान देने लगते हैं। यह बदलाव प्रामाणिकता का मार्ग खोलता है, जहां निर्णय दायित्व के बजाय तालमेल से उत्पन्न होते हैं। क्या आपने कभी ऐसे पल देखे हैं जब आंतरिक संतुलन से काम करने पर अप्रत्याशित सहजता या खुशी मिली हो? उन पलों ने आपको क्या सबक सिखाया? अंततः अपनी अनूठी लय का सम्मान करने की यात्रा घर की ओर, स्वयं की ओर एक यात्रा है। यह आपसे जागरूकता, धैर्य, विश्वास और प्रेम विकसित करने के लिए कहती है। यह आपको दुनिया की उन्मत्त गति से दूर अपनी आत्मा की पवित्र गति में कदम रखने के लिए आमंत्रित करती है। अपनी लय में पूरी तरह जीने का आपके लिए क्या मतलब होगा? अगर आप इस सच्चाई को अपना लें तो आपका जीवन, आपके रिश्ते और आपके उद्देश्य की भावना कैसे बदल सकती है? यह मार्ग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, बल्कि बहादुर लोगों के लिए है जो शोर के बीच शांत पुकार सुनने को तैयार है। जब भीड़ आगे बढ़ती है तो अलग खड़े रहते हैं और उस गीत पर नृत्य करते हैं जिसे केवल वे ही सुन सकते हैं। क्या आप कॉल का जवाब देंगे? उन शांत जगहों में जहां दुनिया का शोर थम जाता है, एक सूक्ष्म और गहन संवाद शुरू होता है। एक ऐसा संवाद जो जोर से नहीं बोला जाता, बल्कि भीतर गहराई से महसूस किया जाता है। यह मौन की भाषा है, आपकी आत्मा और आपको घेरने वाली अदृश्य शक्तियों के बीच एक पवित्र संवाद। बहुत से लोग मौन को खालीपन या बोरियत समझकर खारिज कर देते हैं, लेकिन जो लोग सचमुच सुनते हैं उनके लिए यह ज्ञान, अंतर्ज्ञान और जुड़ाव का स्रोत है। एना नाम की एक युवती की कल्पना कीजिए। एना हमेशा से ही अपने आसपास के माहौल के प्रति संवेदनशील रही है। भीड़ भाड़ वाली पार्टियों में उसे अपनी छाती पर एक अदृश्य भार महसूस होता है, हालांकि कोई कुछ कहता नहीं। अपने शांत अपार्टमेंट में अपनी पसंदीदा चीजों से घिरी वह आसानी से सांस ले पाती है और उसका मन शांत रहता है। एक शाम एना खिड़की के पास बैठकर तारों को देखती है और अचानक उस फैसले के बारे में अत्यधिक स्पष्टता महसूस करती है जिसे वह महीनों से टाल रही थी। यह अंतर्दृष्टि तर्क या सलाह से नहीं, बल्कि एक गहरी शांति से आई जिसने उसके अंदर एक द्वार खोल दिया। विज्ञान ने मौन और एकांत की शक्ति को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित रूप से शांत समय बिताने से संज्ञानात्मक कार्य में सुधार, तनाव कम करने और भावनात्मक लचीलापन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित शोध के अनुसार मौन मस्तिष्क को पुनः स्थापित करने में मदद करता है, जिससे नए तंत्रिका संबंध बनते हैं जो रचनात्मकता और समस्या समाधान को बढ़ावा देते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि इतिहास के कई महान विचारकों, कलाकारों और नेताओं ने अपने दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए एकांत की तलाश की।
लेकिन मौन का मतलब सिर्फ आवाज का अभाव नहीं है। यह एक आंतरिक आवृत्ति, एक अदृश्य धारा के साथ तालमेल बयाने के बारे में है, जो रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे बहती है। जो लोग एकांत पसंद करते हैं वे अक्सर एक उन्नत अंतर्ज्ञान की रिपोर्ट करते हैं, एक प्रकार का आंतरिक रडार जो दिखावे के नीचे क्या छिपा है उसे भांप लेता है। यह सहज बोध खतरे की चेतावनी दे सकता है, छिपे हुए इरादों को उजागर कर सकता है या बस बेहतर विकल्पों की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। डानियल नाम के एक परामर्शदाता पर विचार करें जो अक्सर अपनी अंतर्ज्ञान की क्षमता को छठी इंद्रिय कहते हैं। अपने काम में वह उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। ग्राहक के लहजे में हल्का सा बदलाव, कोई अनजाने में किया गया हाव भाव या कोई क्षणिक भावना जो किसी गहरे सच को उजागर करती है। दानियल ने इन धारणाओं पर भरोसा करना सीख लिया है, जिससे उन्हें जीवन के कठिन बदलावों में लोगों का मार्गदर्शन करने में मदद मिली है। उनका कहना है कि यह संवेदनशीलता एक वरदान होने के साथ साथ थका देने वाली भी हो सकती है। इसके लिए सावधानीपूर्वक सीमाओं और बार बार खुद को तरोताजा करने के लिए पीछे हटने की जरूरत होती है। हालांकि बाहरी दुनिया ऐसी संवेदनशीलताओं के प्रति शायद ही कभी दयालु होती है। शोर, संघर्ष और सतहीपन से भरी जगहों पर सहज ज्ञान अक्सर अभिभूत हो जाता है या गलत समझा जाता है। उत्तेजनाओं की निरंतर बौछार, तेज रोशनी, तेज आवाजें, प्रतिस्पर्धी मांगे मनोवैज्ञानिकों द्वारा संवेदी अतिभार कहे जाने वाले भाव को जन्म दे सकती है, जिससे चिंता, थकान और अलगाव की भावना पैदा होती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के 2017 के एक अध्ययन में पाया गया कि संवेदी अतिभार लगभग 20% आबादी को प्रभावित करता है, जिनमें से कई अपने वातावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यही कारण है कि जो लोग बेहद संवेदनशील होते हैं उनके लिए घर सिर्फ एक भौतिक आश्रय से कहीं बढ़कर बन जाता है। यह एक अभयारण्य बन जाता है। आत्मा की रक्षा और पोषण के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया एक वातावरण। चुने हुए लोग समझते हैं कि ऊर्जा मूर्त है और हम जिन जगहों पर रहते हैं वे हमारी भावनात्मक और आध्यात्मिक भलाई को प्रभावित करते हैं। कई लोग अपने रहने के स्थानों को शुद्ध करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। आशी जलाना, मोमबत्तियां जलाना, मधुर संगीत बजाना या बस वातावरण को स्वच्छ और व्यवस्थित रखना कोई मामूली आदतें नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्वच्छता के कार्य है। यह अनुष्ठान स्थिर या नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और शांति व स्पष्टता लाते हैं। यह प्राचीन प्रथाएं दुनिया भर की संस्कृतियों में पाई जाती है, जो स्थान और आत्मा के बीच के पवित्र संबंध को मान्यता देती है। उदाहरण के लिए जापान में ठहराई की परंपरा में लोगों और स्थानों को शुद्ध करने और सद्भाव बहाल करने के अनुष्ठान शामिल है। मूल अमेरिकी संस्कृतियों में पवित्र जड़ी बूटियों से धुआं करने का उपयोग ऊर्जा क्षेत्रों को शुद्ध करने और सकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह प्रथाएं आधुनिक ऊर्जा मनोविज्ञान द्वारा ऊर्जावान स्वच्छता कहे जाने वाले अनुष्ठानों के अनुरूप है। भावनात्मक और पर्यावरणीय विक्षोभों को जानबूझकर दूर करना। हमारे उदाहरण पर लौटते हुए ऐना अपने अपार्टमेंट को व्यवस्थित करके एक छोटी सी वेदी बनाती है जिसमें सार्थक वस्तुएं भरी होती है। अपनों की तस्वीरें, क्रिस्टल, शांति का प्रतीक, एक छोटी मूर्ति। हर सुबह वह एक मोमबत्ती जलाती है और दिन भर के लिए अपना संकल्प निर्धारित करती है। यह अभ्यास उसे केंद्रित करता है और बाहरी अराजक ऊर्जा के विरुद्ध लचीलापन विकसित करता है। तब घर एक मंदिर में बदल जाता है। जरूरी नहीं कि कोई भव्य जगह हो, बल्कि व्यक्तिगत प्रतीकात्मकता और आध्यात्मिक प्रेरणा से भरपूर यह एक ऐसी जगह है जहां चुने हुए लोग सार्वजनिक रूप से जरूरी मुखौटे उतार सकते हैं, अपने थके हुए दिलों को आराम दे सकते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज को गहराई से सुन सकते हैं। यही से उपचार की शुरुआत होती है। फिर भी यह शरण स्थल केवल सुरक्षा के लिए ही नहीं है, यह गहन सृजन का भी स्थान है। कई कलाकारों, लेखकों और विचारकों का मानना है कि एक पवित्र स्थान में एकांत रचनात्मकता के उन स्रोतों को खोलता है जिन तक सामाजिक जीवन की भागदौड़ में पहुंच पाना असंभव है। यह मौन अवचेतन मन को उभरने का अवसर देता है, जिससे अंतर्दृष्टि, प्रेरणा और नवीनताएं आती हैं।
रचनात्मकता पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि एकांत विविध सोच को बढ़ाता है। विभिन्न विचारों और समाधानों को उत्पन्न करने की क्षमता। मनोवैज्ञानिक मिहाली सिक्सगेंट फ्लो के लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि गहन एकाग्रता और एकांत के क्षण अक्सर रचनात्मक सफलताओं का जन्म स्थान होते हैं। एकांत में विकर्षण दूर हो जाते हैं और मन अपनी गहराइयों को स्वतंत्र रूप से खोज पाता है। लेकिन एकांतवास चुनने को दूसरे लोग गलत समझ सकते हैं। लोग चुने हुए व्यक्ति की घर पर रहने या शांति की चाहत को असामाजिक या यहां तक कि अवसादग्रस्त भी मान सकते हैं। दोस्त उन पर ज्यादा बाहर निकलने का दबाव डाल सकते हैं या उन्हें यह सुझाव दे सकते हैं कि वे कुछ खो रहे हैं। यह प्रतिक्रियाएं एकांतवास के पीछे के गहरे कारणों की समझ की कमी से आती है। चुने हुए लोग जानते हैं कि उनका पीछे हटना जीवन का परित्याग नहीं, बल्कि आत्मदेखभाल और आध्यात्मिक निष्ठा का एक क्रांतिकारी कार्य है। एकांत में दृढ़ता से खड़े रहने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, खासकर उन संस्कृतियों में जहां बहिर्मुखता और निरंतर सामाजिकता को महत्व दिया जाता है। चुने हुए लोग अपनी सीमाओं की बेहद करते हैं, रक्षा करना सीखते हैं और सावधानी से चुनते हैं कि अपनी ऊर्जा कहाँ और किसके साथ खर्च करनी है। वे एक शांत शक्ति विकसित करते हैं, एक ऐसी शांति जो निर्णय के शोर और अनुरूपता के दबाव को झेल सकती है। यह बाहरी स्वीकृति पाने के बजाय भीतर की ओर सुनने से पैदा होने वाला ज्ञान है। वे समझते हैं कि सच्चा जुड़ाव निरंतर संवाद की मांग नहीं करता, बल्कि एक दूसरे की लय के प्रति सच्ची उपस्थिति और सम्मान पैदा होता है। कार्लोस का ही उदाहरण लीजिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो काम पर अंतहीन बैठकों और सामाजिक जिम्मेदारियों से खुद को थका हुआ। सालों तक खुद को प्रेरित करने के बाद उसने घर से काम करना अपनाया और अपने दिन को इस तरह व्यवस्थित किया कि उसमें नियमित रूप से शांत एकांत में ब्रेक शामिल हो। उसकी उत्पादकता और रचनात्मकता में उछाल आया। कार्लोस के सहकर्मियों ने शुरू में उसके फैसलों पर सवाल उठाए, लेकिन वो अडिग रहा और समझाया कि उसका घर कोई पिंजरा नहीं, बल्कि उसके बेहतरीन काम के लिए एक लॉन्चिंग पैड है। चुने हुए लोग यह भी पाते हैं कि एकांत उनसे भी बड़ी किसी चीज के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में मदद करता है, चाहे वो ईश्वर हो, आत्मा हो, ब्रह्मांड हो या उच्चतर आत्मा। अपने पवित्र स्थान के मौन में वे विस्मय, मार्गदर्शन और गहन शांति के क्षणों का अनुभव करते हैं जो रोजमर्रा की चिंताओं से परे होते हैं। यह जुड़ाव उन्हें सुकून और ताकत देता है। यह उन्हें याद दिलाता है कि वे कभी भी सचमुच अकेले नहीं होते। कई लोग अपने शांत पलों में किसी अदृश्य साथी की उपस्थिति या अंतर्ज्ञान के कोमल मार्गदर्शन का अनुभव करते हैं। यह अनुभव उनके विश्वास को गहरा करते हैं और साहस का स्रोत प्रदान करते हैं, यहां तक कि जो लोग औपचारिक धर्म से अनभिजन हैं। वे भी अक्सर इन क्षणों को आध्यात्मिक जागृति कहते हैं। ऐसे क्षण जब दृश्य और अदृश्य के बीच का पर्दा पतला सा लगता है। यह क्षण उद्देश्य को नवीनीकृत करते हैं और स्वयं तथा दूसरों के प्रति करुणा की प्रेरणा देते हैं। जैसे जैसे चुने हुए लोग अपने आंतरिक आश्रय को विकसित करते हैं, वे संतुलन के जीवंत उदाहरण बन जाते हैं, अपनी उपस्थिति से ये सिखाते हुए कि पीछे हटना हार नहीं बल्कि तैयारी है, कि मौन अनुपस्थिति नहीं बल्कि गहन उपस्थिति है। उनका जीवन हम सभी को याद दिलाता है कि फलने फूलने के लिए हमें विश्राम, चिंतन और आध्यात्मिक पोषण की अपनी आवश्यकताओं का सम्मान करना चाहिए। इसलिए अगर आप खुद को एकांत की ओर आकर्षित पाते हैं तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आप भीतर और बाहर शरण पाने की चाहत रखने वाली आत्माओं के एक शांत समुदाय का हिस्सा हैं। आपका घर आपका मंदिर है, आपका मौन आपकी शक्ति है और आपके अनुष्ठान पवित्र कर्म है जो आपके गहरेतम स्वरूप का सम्मान करते हैं। दुनिया शायद आपकी वापसी की जरूरत को हमेशा ना समझे, लेकिन यह आपका पवित्र अधिकार और आपका अनमोल उपहार है। इसका सम्मान करके आप अपनी आत्मा की लौ को संरक्षित करते हैं और दुनिया में अपना अनूठा प्रकाश लाने के लिए तैयार होते हैं। अपने घर को अपनी वेदी, अपना पवित्र स्थान, उपचार और सृजन का पवित्र स्थान बनने दें। यहाँ आप पुनर्निर्माण करते हैं, विश्राम करते हैं, पुनः जुड़ते हैं। यहाँ आप दुनिया से छिपने की नहीं बल्कि स्पष्टता, करुणा और शांत शक्ति के साथ उसमें प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। यह चुने हुए व्यक्ति का पवित्र मार्ग है, एक आंतरिक यात्रा जो बाह्य रूपांतरित होती है। यह गहन एकांत, गहन श्रवण और प्रकाशमय जागृति की यात्रा है
और यह एक ऐसी यात्रा है जो हमेशा आपके अपने हृदय के भीतर के पवित्र स्थान का सम्मान करने से शुरू होती है। तुम मेरे साथ एक ऐसे परिदृश्य से गुजरे हो जो अक्सर दुनिया की नजरों से छिपा रहता है। एक गहरी संवेदनशीलता, शांत शक्ति और पवित्र एकांत की दुनिया। तुमने उस पुकार को सुना है जो शोर के नीचे फुसफुसाती है और घर को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आत्मा के एक अभयारण्य के रूप में देखा। अब सवाल यह है, तुम इस सत्य, इस पवित्र मार्ग को हर दिन कैसे जीते हो? तुम इन सीखों को चिंतन से लेकर वास्तविक जीवन तक, समझ से लेकर कर्म तक कैसे ले जाते हो? चुने हुए का मार्ग कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है, एक निरंतर विकास जो आपसे कोमल और साहसी दोनों बनने की अपेक्षा करता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो आपसे अपनी अनूठी लय का सम्मान करने, अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और अपने आंतरिक प्रकाश को पोषित करने की अपेक्षा करता है, तब भी जब आपके आसपास की दुनिया कुछ और ही मांग करती हो। शुरुआत करने के लिए एक पल रुके और गहरी सांस लें। महसूस करें कि आपके पैर जमीन पर मजबूती से टिके हैं, आपका दिल धीरे धीरे धड़क रहा है, आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। यह सरल कार्य पहला कदम है, वर्तमान क्षण में खुद को स्थापित करना, सभी भूमिकाओं, अपेक्षाओं और विकर्षणों से परे अपने वास्तविक स्वरूप से फिर से जुड़ना। चरण 1, पवित्र सीमाओं का विकास करें। आपकी ऊर्जा अनमोल है, ना कहना सीखें। ऐसे निमंत्रणों, बातचीत या माहौल के लिए जो आपको बेवजह थका देते हैं, स्वार्थी नहीं है। यह आत्म प्रेम और आत्मरक्षा का एक तरीका है। शुरुआत इस बात पर गौर करके करें कि अलग अलग बातचीत या गतिविधियों के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। कौन सी बातचीत आपको उत्साहित करती है, कौन सी थका देती है या बेचैन कर देती है। पहले वाले को प्राथमिकता दें और दूसरे वाले को सीमित करें। शारीरिक और भावनात्मक सीमाएं बनाइए। इसका मतलब हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से अलग होने का एक खास समय तय करें, शोरगुल वाली जगहों से दूर रहे या अपने प्रियजनों को अपनी जरूरत के बारे में धीरे से बताएं। सीमाएं वह बार हैं जो आपके शांति के बगीचे की रक्षा करती है। चरण 2, एक अभयारण्य बनाएं। आपका घर आपका मंदिर है। इसे एक ऐसा स्थान बनाने के लिए समय और ध्यान समर्पित करें जहां आपकी आत्मा सुरक्षित और तरोताजा महसूस करे। इसके लिए विलासिता की नहीं, केवल दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अव्यवस्थित जगहों को साफ करें। ऐसी वस्तुएं रखें जो सुकून दे। एक पौधा, एक मोमबत्ती, एक किताब जो आपको प्रेरित करे। ऐसे अनुष्ठान करें जो आपको शांति प्रदान करे, जैसे धूप जलाना, डायरी लिखना या एक गर्म कप चाय के साथ शांति से बैठना। यह सरल कार्य एक ऐसा आश्रय बनाते हैं जो आपकी आत्मा को प्रतिदिन तरोताजा करता है। चरण 3, एकांत को एक अभ्यास के रूप में अपनाएं। एकांत अकेलापन नहीं है, यह खुद को गहराई से सुनने का एक अवसर है। अपने विचारों और भावनाओं के साथ अकेले रहने के लिए नियमित रूप से कुछ पल निर्धारित करें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को बंद करें और बस रहें। इस समय का उपयोग ध्यान करने, चिंतन करने या बिना किसी निर्णय के अपने भीतर की दुनिया का अवलोकन करने में करें। एकांत आपके अंतर्ज्ञान के साथ आपके संबंध को मजबूत करता है और आपकी अपनी जरूरतों और इच्छाओं की समझ को गहरा करता है। चरण 4, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। आप अपने भीतर एक गहन ज्ञान रखते हैं, एक आंतरिक मार्गदर्शक जो जानता है कि आपकी यात्रा के लिए क्या सही और सर्वोत्तम है। खुद से ईमानदार सवाल पूछकर तालमेल बिना का अभ्यास करें। मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? मुझे सचमुच क्या चाहिए? कौन सा चुनाव मेरी आत्मा को पोषित करेगा? अपने जवाबों पर भरोसा रखें, भले ही वे दूसरों की अपेक्षाओं से अलग हो। समय के साथ यह अभ्यास आपके अपने सत्य में विश्वास और आपके निर्णयों में स्पष्टता पैदा करता है। चरण 5, अपनी अनूठी लय का सम्मान करें। दुनिया की गति से चलने के दबाव को नकारें, इसके बजाय अपने समय का सम्मान करें। जब आपको आराम की जरूरत हो, आराम करें। जब आपको लगे तब जुट जाए। ये समझें कि आपकी यात्रा कम मूल्यवान नहीं है क्योंकि यह शांत या धीमी है, ये बस अलग है। अपनी आत्मा के मौसमों का जश्न मनाएं। शांति, विकास और क्रियाशीलता के समय यह जानते हुए कि हर एक का अपना पवित्र स्थान है। चरण 6, आत्मीय लोगों के समुदाय से जुड़े। हालांकि चुने हुए रास्ते पर चलना अक्सर एकाकी लगता है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। ऐसे समुदायों की तलाश करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहां संवेदनशीलता और एकांत को समझा और सम्मान दिया जाता हो। अनुभव साझा करना और एक दूसरे का साथ देना
प्रोत्साहन दे सकता है और इस सफर में कभी कभी आने वाले अकेलेपन को कम कर सकता है। याद रखें, जुड़ाव के लिए लगातार मेलजोल की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे दिल से जुड़े रिश्तों की जरूरत होती है। चरण 7, करुणा का अभ्यास करें। स्वयं के साथ और दूसरों के साथ अपने मार्ग पर दयालुता से चलें। अपनी जरूरतों का सम्मान करना सीखते हुए अपने साथ धैर्य रखें। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और संघर्ष के क्षणों को माफ करें। इस करुणा को दूसरों तक पहुंचाएं, ये समझते हुए कि हर कोई अपने अपने रास्ते पर चलता है। ये अभ्यास भीतर शांति और बाहर सद्भाव का पोषण करता है। जैसे जैसे आप इन चरणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, आप उस सत्य को जीना शुरू करते हैं जो आपने खोजा है कि आपकी संवेदनशीलता एक उपहार है, आपका एकांत पवित्र है और आपका घर उपचार और जागृति का मंदिर है। ये एक क्रांति है, कोई जोरदार शोर या दृश्यमान विजय नहीं, बल्कि एक शांत स्थिर परिवर्तन जो बाहर की ओर उन तरीकों से फैलता है जिन्हें आप अभी तक नहीं देख पाए होंगे। आप चुने हुए हैं, इसलिए नहीं कि आप अपने आप में परिपूर्ण या अलग हैं, बल्कि इसलिए कि आपके पास एक ऐसा प्रकाश है जिसकी दुनिया को सख्त जरूरत है। खुद को सुनने, अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और अपने भीतर के सत्य का सम्मान करने का आपका साहस एक ज्यादा करुणामय और शांतिपूर्ण दुनिया का मार्ग प्रशस्त करता है। अब मैं आपको अगला कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो कृपया वीडियो को लाइक करके और चैनल यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके इस सफर में हमारा साथ दें। और कृपया अपने विचार, प्रश्न या अनुभव टिप्पणियों में साझा करें। साथ मिलकर हम मौन और प्रकाश में जागृत हुए चुने हुए लोगों का एक समुदाय बनाते हैं। यहां आने के लिए शुक्रिया, सुनने के लिए, खुद को चुनने के लिए धन्यवाद।